Hello everyone, welcome back to my channel Maika Study Vlogs. In our previous video, we have done the uses of accounting information. Now, in today's video, we will be learning about the double entry system and what are the types of accounts related to that. Okay, so let's get started. So, अगर हम डबल एंट्री सिस्टम सीखें बुक कीपिंग का, उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर वो एक सिस्टम है तो अगर वो एक अकाउंट्स में है तो उसमें कोई अकाउंटिंग सिस्टम भी होना चाहिए. तो हम पहले ये समझते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है. अ सिस्टम दैट इज़ एम्प्लॉयड इन अ कंपनी टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट कैन बी ईदर मैनुअल और कंप्यूटराइज. द मेन रीज़न वाई यू शुड बी यूजिंग एन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड अदर एक्टिविटीज़. देखो, अकाउंटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जो कि हर कंपनी में होता है. ठीक है, वो या तो मैनुअल हो सकता है, मतलब कोई कर रहा होगा, या कंप्यूटराइज हो सकता है. हम अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब हम इसलिए यूज़ करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ताकि हमने कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में या कोई भी एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने जितने भी इनकम हमें आई है या कोई भी हमने एक्सपेंस किया है या जो भी एक्टिविटीज़ की है उसका हमें एक ट्रैक मिलता है कि हमें इतना हमने इनकम किया, इतना हमें एक्सपेंस हुआ है, हमने इतना प्रॉफिट किया, हमने इतना लॉस किया. इन सिंपल वर्ड्स, एन अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम इज़ हाउ यू कीप योर बिजनेस रिकॉर्ड्स. मतलब अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को कुछ शब्दों में अगर मैं इसको बोलूँ तो आप ये कह सकते हो कि बिजनेस रिकॉर्ड को आप कैसे रखते हो वो एक अकाउंटिंग सिस्टम है. अब अगर हमने अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा है तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम भी होते होंगे. तो देखो, दो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, दो टाइप के. पहले आता है सिंगल एंट्री सिस्टम और फिर आता है डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम, अ मेथड ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग विच रिलाइज ओनली ऑन वन साइडेड राइटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. इन अदर वर्ड्स, ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड. देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें नाम समझ में आता है, एक बुक कीपिंग का मेथड है और अकाउंटिंग ऑफ बुक कीपिंग का मेथड है जिसमें हम सिर्फ एक साइड का ट्रांजैक्शन ही लिखते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है. हम सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ डेबिटेड लिखते हैं कि हमने क्या डेबिट किया है. ठीक है, सिंगल एंट्री. और डबल एंट्री होता है अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस वेयर for every business transaction an entry is recorded in at least two accounts as debit and credit. डबल एंट्री सिस्टम मतलब दो तरीके की एंट्री. अब दो तरीके की एंट्री कौन से? एक होता है डेबिट का अकाउंट और एक होता है क्रेडिट का अकाउंट. जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं कोई भी फर्म के, वो हमेशा दो चीज़ों के ऊपर होते हैं. एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट. तो जिस अमाउंट से आपका डेबिट हुआ है उसी सेम अमाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा. ठीक है, फिर अगर अब हमने ये पढ़ा तो अब हम समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली और समझते हैं. डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग, is a method of bookkeeping that relies on two-sided accounting entry to maintain financial information. वही सेम चीज़ है, क्योंकि देखो अब ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम को आप क्या बोलते हो. मैं डबल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो आप लिखोगे डबल एंट्री अकाउंटिंग. ये एक बुक कीपिंग का मेथड जितना हमें, क्योंकि हमें इसकी हेडिंग से समझ में आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. ठीक है, तो वही इसमें दो साइड अकाउंटिंग होते हैं. कौन से? डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट होते हैं जिसमें हम अपनी जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करते हैं. Every entry to an account requires a corresponding and opposite entry to a different account. That is, whenever one account is debited by an amount, another account is credited with the same amount. मतलब कि अब जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें दो चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, जो मैंने आपको बताया था अभी. तो अब जैसे कोई एक फॉर एग्जांपल है कि कोई फर्म है जिसने कुछ परचेज़ किया. ठीक है,
तो उसने फॉर एग्जांपल 1 लाख का उसने कुछ परचेज़ किया एसेट, तब उसने जो परचेज़ किया वो एक उसके अकाउंट में जाएगा और फिर उसने क्या क्रेडिट दिया वो दूसरे के अकाउंट में जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो उसने अगर जो फर्नीचर या कोई एसेट परचेज़ किया है अपने फर्म के लिए, अपने बिजनेस उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब उसने वो डेबिट किया। और क्योंकि उसने जिसने दिया है वो एसेट या फर्नीचर, तो उसके दिमाग उसमें अकाउंट में क्रेडिट आएगा, ठीक है। और क्योंकि 1 लाख का डेबिट हुआ है तो वही सेम 1 लाख का क्रेडिट भी होगा उसके अकाउंट में। फिर अगर हमने ये समझा तो अब हमें ये भी समझना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, फिर होता है पर्सनल अकाउंट और फिर होता है नॉमिनल अकाउंट। अब हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं ताकि हमें इसमें और क्लैरिटी आएगी कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो क्या है रियल अकाउंट? Real account is an account that retains the ending balance at the end of the accounting period and carries forward the balance as opening balance to the next accounting period। तो देखो, आपने जो भी कोई एक रियल अकाउंट है, मैं आपको बता देती हूँ, रियल अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें कि जो भी एंडिंग बैलेंस होता है जो अकाउंटिंग पीरियड का एंड में, तो वही हम जब दूसरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है उसको हम एज अ ओपनिंग बैलेंस समझते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप परचेज़ किया अपने फर्म के लिए, तो वो 10 lakhs का है फॉर एग्जांपल। 10 lakhs की होती नहीं है कॉस्ट, बट 10 lakhs का है। तो वो थ्रू आउट द ईयर उस अकाउंटिंग पीरियड में वो 10 lakhs की चलेगी। लेकिन जब वो अगले साल जब मैं अपना अगर मैं एक और लैपटॉप परचेज़ करूँगी तब वो ओपनिंग बैलेंस रहेगा कि मैंने इतने का इस अकाउंटिंग पीरियड में परचेज़ किया था। रियल अकाउंट्स में आपके सारे जैसे आपके रियल अकाउंट्स में एसेट्स के अकाउंट्स आ सकते हैं, या फिर लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स आ सकते हैं, या फिर स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर है पर्सनल अकाउंट। अब जैसे हमने पहले देखा था कि पर्सनल अकाउंट भी मतलब पर्सनल अकाउंट एक टाइप ऑफ अकाउंट है, तो इसका क्या मतलब है? Ledger accounts that contain transaction related to individual or other organization with whom your business है direct transaction। तो देखो, पर्सनल अकाउंट आप अगर मैं आपको बोलूँ एक सिंपलर वर्ड्स में, तो ये कोई ऐसा अकाउंट जो कि किसी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सैलरी अकाउंट आता है आपका, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया एम्प्लॉयज़ का, या फिर कोई कस्टमर हो गया, वेंडर्स, या कैपिटल ओनर या कैपिटल अकाउंट ऑफ ओनर्स, ठीक है। तो जितना भी आपका डेबिट होगा उतना आपका क्रेडिट होगा। अब इसमें जो कुछ, अब जैसे हमने 3 अकाउंट अभी पढ़ाएंगे, जब लास्ट में पढ़ लेंगे तीनों अकाउंट के बारे में, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, फिर बताऊंगी इसमें कि इसमें क्या चीज़ डेबिट होती है क्या चीज़ क्रेडिट होती है, ताकि आपको तो क्लैरिटी आए और इसके बारे में। अब आता है, देखो फिर हमने ये पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट भी एक टाइप होता है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? नॉमिनल अकाउंट आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली एन ईयर। They begin with zero balance and are closed at the end of each accounting year. This makes it easy to see the financial transaction for just that particular year। देखो, नॉमिनल अकाउंट ना टेम्परेरी अकाउंट भी आप इसको कहते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसमें आपका जितना भी इनकम हुआ है या जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है, वो ये हो सकता है ना कि अगला जो अकाउंटिंग पीरियड आएगा उसमें हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 15 lakhs का अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ, तो क्या पता अगले अकाउंटिंग पीरियड में आपका वो 20 lakhs का हो जाए, या फिर 25 lakhs का प्रॉफिट आ जाए, इनकम जो है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नॉमिनल अकाउंट को हम टेम्परेरी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते ही, जब अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है तब से लेके जब अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म होता है तब तक ये है। फिर क्योंकि अगले साल जब अकाउंटिंग पीरियड आएगा नया, तब वो हम, क्योंकि उस चीज़ की हो सकता है ना कि हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए या फिर ज़्यादा इनकम हो जाए, तो ये हम 1 साल का इसमें से रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि अगले साल क्या चीज़ चेंज हो जाए नहीं पता किसी को भी। क्योंकि तो फिर इसीलिए हम करते हैं, क्योंकि हमें ईजी होता है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देख सकें उस अकाउंटिंग पीरियड के, जो कि 1 ईयर का होता है, ठीक है। अब इसमें से एग्जांपल जा सकते हैं परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट एक्सेट्रा। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, ठीक है। तब डबल एंट्री सिस्टम 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मतलब यह कह लो कि डबल एंट्री सिस्टम एक क्या कहते हैं उसे,
एक वेइंग मशीन है, मतलब अगर जैसे वेइंग मशीन नहीं कहूँगी मैं, कि जैसे जैसे होता है ना कि तुलते हैं, तो वैसे कह सकते हो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, अगर क्रेडिट नीचे जाएगा तो डेबिट भी नीचे जाएगा, और अगर क्रेडिट ऊपर जाएगा तो डेबिट भी ऊपर जाएगा। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितना क्रेडिट नीचे जाएगा उतना डेबिट ही नीचे जाएगा, और जितना ऊपर उतना ऊपर। ठीक है, अब डबल एंट्री हमने ये तो समझ लिया कि डबल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि अकाउंटिंग सिस्टम होता है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं, जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। फिर हमने उसके बारे में जाना। लेकिन अब जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो डेबिट होती है, कुछ चीज़ें होती है जो क्रेडिट होती है। तब उसको हम बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि ये जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, ये 3 गोल्डन रूल्स पूरे अकाउंटिंग का एक बेस है। अगर आपकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए अकाउंटिंग हार्ड नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि जब ये स्लाइड ख़त्म, जब मैं आपको ये पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका कहीं बुकमार्क बना के रख लो, या फिर इसको कहीं लिख लो, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जब आप आगे कोई अकाउंट्स का काम करोगे तब उसमें ये चीज़ें काम आएगी। तो इसलिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को ये याद नहीं रहती है। कभी कभी कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं कि हमें अगर ये क्या है, जैसे ये क्या है। तो इसलिए बेटर है कि आप या तो उसका प्रिंट आउट ले लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर इसका बुकमार्क बना लो, या जो करना है, लेकिन इसको संभाल के रखो अपने पास, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा था कि जो अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तब इसके बारे में हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 कि इसमें क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है, और फिर उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। रियल अकाउंट, इसमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, मतलब आपके पास क्या आया, और क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, कि आपके पास से क्या गया। एग्जाम्पल के थ्रू, एन अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेज ऑफ बॉटल इन कैश। देखो, कोई एक अकाउंट की एंट्री हुई है जिसमें आपने एक बॉटल परचेज की कैश में, तो अब जो आपके बॉटल आई है ये आपका डेबिट होगा, कि बॉटल आपने परचेज की, आपके पास आई है। लेकिन जो आपने बॉटल परचेज की है, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ की जो आपने बॉटल परचेज़ किया, तो जो आपने 500 रुपीज़ जो आपने दिए हैं वो आपका वो क्रेडिट, क्योंकि वो आपसे गया है। ठीक है, तो इसलिए बॉटल हुई डेबिट और कैश हुआ क्रेडिट। फिर आता है पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि ये कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है। तो इसमें क्या चीज़ डेबिट होती है, रिसीवर द डेबिट एंड गिवर द क्रेडिट। अब देखो इसमें एग्जांपल कि मतलब जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होता है और जो गिवर है वो क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर रवि। देखो, अब कोई एक अकाउंट की एंट्री हुई है जिसमें आपने लैंड परचेज़ किया है मिस्टर रवि से। अब लैंड क्या एक एसेट्स है, तो इसलिए लैंड का एक अकाउंट बनता है, क्योंकि आपने रिसीव किया, इसलिए जो लैंड का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि आपने मिस्टर रवि से आपने उसको परचेज़ किया, तो मिस्टर रवि क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंड दी है। तो लैंड अकाउंट डेबिट और मिस्टर रवि क्रेडिट। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो टेम्परेरी अकाउंट है, वो एक अकाउंटिंग पीरियड तक रहती है, क्योंकि अगले पता नहीं आपको कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में उसमें आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या इनकम मिलेगी, क्या लॉस, क्या वो गेन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या नॉमिनल अकाउंट में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। देखो, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन्स। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग एंट्री फॉर रेंट पेड 10,000 इन कैश। देखो, कोई अकाउंट की एंट्री की है जिसमें आपने रेंट पे किया है 10,000 कैश में। तो अब जैसे आपने रेंट पे किया तो इसलिए एक रेंट का भी अकाउंट बनता है। अब क्योंकि रेंट आपने पे किया है तो ये आपका एक्सपेंस में आ गया, तो मतलब रेंट जो आपने 10,000 जो आपने रेंट पे किया रेंट अकाउंट, वो आपका एक्सपेंस में आ गया, और कैश में दिया तो वो आपका इनकम में आ गया, देखो क्रेडिट में आ गया। अब अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो हमने रियल में पढ़ा था कि क्रेडिट होता है व्हाट गोज़ आउट। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो नॉमिनल है इसमें जो रेंट अकाउंट है वो आपका एक्सपेंस हुआ, लेकिन जो क्रेडिट है वो कैश, क्योंकि वो आपके यहाँ से गया तो इसलिए वो रियल अकाउंट आया। आप
टेंशन मत लो, इसके ऊपर मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सिर्फ ये सेपरेटली इन तीनों के ऊपर होगी, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और हम वापस थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय।